वायु पर यह युद्ध तुम्हारे बस का नहीं है। जाओ भेजो अपने राम और लक्ष्मण से, उनसे कहो कि इंद्रजीत उन्हें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, उन्हें युद्ध करने की चुनौती दे रहा है। अरे कायर नारी चोर पुत्र मेघनाथ, तुझे नहीं पता है कि मैं वीरों का बाना लेकर सोते को नहीं मारता हूँ, सोते को नहीं मारता हूँ। ललकार लगाकर पहले से सिंहों ललकार लगाकर पहले तुझे सोता हुआ दिखाई दे रहा हूं। तेरी मति मारी है, क्यों मेरा संहार करेगा? नहीं बालर कि सूरज क्या होता पृथ्वी पर हो सकता है अंधेर नहीं, और शेरों के रहते जंगल में कीचड़ निवास करता हो, उस जंगल में तुम्हारे जैसे परिंदे अपना निवास नहीं किया करते हैं। अरे कायर नारी चोर पुत्र मेघनाथ, कि यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो पिता को अपने बुलवा ले, तो पिता को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है, सब अपने कर्तव्य दिखला ले। बन पड़े नहीं तो पिता को अपने बोलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह तकता है, सब अपने कर्तव्य। कर्तव्य की बात करता है तो आज ऐसा कर्तव्य दिखलाऊंगा कि रामादल में इस युद्ध समस्त रामादल युद्ध स्थल में आज तांडव मचा कर रख दूंगा। और जानता है अब तेरी भी मृत्यु आ गई है बानर। अरे मुझको तो तुझे मारना है, तुझे ही मारूंगा, देव तुझे संहारूंगा। 100-200 नहीं, हजारों ही अपने पिताश्री के सम्मुख प्रतिज्ञा करके आया हूं कि रामादल को सूखे पत्तों की तरह युद्ध स्थल में बिखेर कर रख दूंगा। अरे कायर मेघनाथ, कि मेघनाथ सुन ले, कान खोल, मैं तेरा गर्भ मिटा दूंगा, मैं तेरा गर्भ मिटा दूंगा। 100 गदा की खाता
बच सकता है। आज तो मारा जाएगा, मारा। इस प्रकार से युद्ध स्थल में मुझसे जुबान लड़ा रहा है कि मुझसे यदि जुबान लड़ाएगा तो आखिर मारा जाएगा, तो आखिर मारा जाएगा। मौत मौत के घाट यही तेरी मृत्यु आ गई है, युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार हो जा। हाँ कायर मेघनाथ कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, आप मुझको दंडता लगती है, आप मुझको दंडता लगती है। मालूम मुझे ये होता है तेरी शर्म नहीं मानता है तो ले तैयार हो जा, क्योंकि तेरी मृत्यु सम्मुख आ चुकी है। बानर बोल। ये तो इतने ख्वाब तो बहुत दिनों से देख रहा है, परंतु तेरी क्या औकात है। तेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को तो युद्ध स्थल में मैंने दो बार धूल चटाई है, तू मेरा एक दिन का भी नहीं ला सकता। आज तुझे इसी युद्ध स्थल में मैंने अगर गिरा कर नहीं मारा तो मेरा नाम भी इंद्रजीत नहीं है। अरे कायर मेघनाथ ये तो समय ही बतलाएगा, समय बताएगा। हाँ कायर मेघनाथ कि कौन किसको मारता है। तैयार हो जा, चल तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। अरे भैया लक्ष्मण मुझे युद्ध करने से क्यों रोक दिया भैया लक्ष्मण? हनुमंतलाल भैया इस दुष्ट मेघनाथ से मैं युद्ध करूंगा। ठीक है भैया लक्ष्मण, आप इससे युद्ध करें, तब तक मैं इसके सेना का संहार करता हूं भैया लक्ष्मण। अवश्य हनुमंतलाल। ठीक है। बानर कहीं का, आओ लक्ष्मण आओ। उतने समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु आज तुम अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भाई राम को नहीं लाए लक्ष्मण। और दूसरी बात जानते हो कि मेरे सम्मुख युद्ध करते आप आए, आपको क्या शर्म नहीं आई? अरे उस दिन तो मैंने आपको इस युद्ध स्थल की धूल चटाई है, अभी भी आपके मुंह की लार भी नहीं सूखी है। जानते हो लक्ष्मण, आज मैंने लंका में अपने पिताश्री के सम्मुख प्रतिज्ञा ली है कि उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने हुए, पर अब के प्राण कमाएगा। उस बार तो मूर्छा बंद हुए, पर अब के प्राण कमाएगा। लक्ष्मण उस बार तो युद्ध
घेराबंद करके तुझे छोड़ गया था, परंतु इस बार तेरा सरकार का लंका अवश्य ले जाऊंगा। और दुष्ट मेघनाथ, मैं कहता ये घमंड ये गर्व देख मैं का अच्छा नहीं किसी बात का राग, और तू मुझे मारेगा। इतना बड़ा वीर है मेघनाथ कि है वही शक्तिशाली जग में जो नाम भाव दिखलाता है। फल वाला तर जब फलता है नीचे को झुकता जो नम्र भाव रखता है, और तू कर इतना बड़ा वीर है कि लक्ष्मण को मार सकता। लक्ष्मण, मेरा नमूना तो तू और तेरा भाई एक नहीं दो बार देख चुके हो। तुझे और तेरे भैया को इसी युद्ध स्थल की धूल चटाई है दो बार, उसका आधार नहीं लक्ष्मण। और कहता है जिस पेड़ में फल लगते हो झोंक जाता है, परंतु संसार में कुछ पेड़ ऐसे भी है लक्ष्मण जो फल आने पर सदैव खड़े रहते हैं, सर कटा देते हैं पर सर झुकाते नहीं है। और दूसरा कारण जानते हो लक्ष्मण कि साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों काया भूषण है, रणवीरों काया भूषण है। ना हर सागर जनवा तर्जन सच्चे सीने में दिल नहीं है, वो कलेजा नहीं है, और तुम्हारे बाजू में शक्ति नहीं है जो एक वीर पुरुष की बात युद्ध स्थल में ललकार लगाकर अपने शत्रु को चुनौती दे सको लक्ष्मण। बलराम देखकर बकरी की तरह मैं कर रहा है कि मैना जो मैना करती है वो सब के मन को भाती है। बकरी जो मामा करती है वो गले छुरी तलवार। बकरी जो मामा करती है वो गले छुरी तलवार। एक मैना होती जो मैना करती, परंतु वो सबके मन को भाती। और एक तेरी जैसी बकरी होती जो मैमा करती, अंत में अपने गर्दन पर छुरी चलवाती। परंतु लक्ष्मण, वो मैना वो बकरी तुझसे बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक योद्धा यदि दूसरे योद्धा से पराजित हो जाए एक नहीं दो बार, तो उसके सम्मुख लड़ने में उसे शर्म महसूस होती है, उसके सम्मुख जाता भी नहीं है। परंतु तू उस मैना और बकरी से भी गिरा हुआ निकला कि मैना जो मैना करती है पिंजरे में जन्म बिताती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनक न जाती है। उस बकरी के क्यों ना प्राण चले जाए, परंतु उसके मुख से एक ही आवाज आती है मैं की, परंतु मैंने तुझे उस दिन इसी युद्ध स्थल में मारकर चला गया, परंतु
आज तू मेरे सम्मुख आकर फिर खड़ा हो गया। तुझे शर्म नहीं आती उस बकरी से भी गिरा हुआ लक्ष्मण? और दुष्ट मेघनाथ, जानता उस बकरी का क्या किया जाता है कि करे अस्थि मांस को पृथक पृथक जब यात निकाली जाती है, उसकी यात के यंत्रों उससे कुछ नहीं होता। यदि बकरी मर जाए, किसी भी मनुष्य का कोई भी शरीर छोड़कर आत्मा चली जाए तो उस शरीर का कुछ भी किया जाए उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। परंतु आज मैं तुझे इस युद्ध स्थल में अवश्य संहारूंगा। और मेघनाथ, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। या तू चाहे तो मैं तुझे कुछ उदाहरण में समझा सकता हूँ। उदाहरण? कौन से उदाहरण लक्ष्मण? श्रवण